Hello everyone, my name is Dishwar Kade, your biology teacher, and welcome to the EduGrown. So students, this is lecture 3 of chapter 7 which is control and coordination. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो इससे पहले के जो दो वीडियो हैं आपके लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उन दोनों में मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में स्टडी कराया है। इसके अलावा ब्रेन और उसकी जो फंक्शंस हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के जो फंक्शंस हैं, वो हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ पे आप जाओगे तो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप स्टडी करते हो तो नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नोट्स लेने के लिए आप कहीं मत जाइए, आप बेसिकली हमारी वेबसाइट है edugrown.in, वहाँ पे आप जाओगे, सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आप पहले लाइक कर देना। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिल्कुल नए हो तो पहला तो कर दो यार, है ना। चलो हम समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। पता है रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मतलब जो बहुत ही तेजी से होती हैं और तुरंत, जो चीज़ें तुरंत होती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स। और अगर वो क्या हो, एक्शन में कन्वर्ट हो जाए। रिफ्लेक्स मतलब क्या हुआ? जो चीज़ें बहुत तेजी से हो रही हो। एक्शन मतलब मूवमेंट। जब हमारी बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो बेसिकली अगर हम बोलेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री रिएक्शंस। अब ये इनवॉलेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? दो टर्मोलॉजीज हैं स्टूडेंट्स। पहली टर्मोलॉजी है वॉलेंट्री, यहाँ पे लिख देते हैं, हम क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का क्या मतलब हुआ? जो हम अपनी कॉन्शियस माइंड से करते हैं। जैसे कि ये देखो, मैंने क्या बोला, चलो ठीक है मूवमेंट करो, हैंड मूवमेंट हो गया, मैंने बोला इस साइड मूवमेंट करो, मूवमेंट हो गया। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? अपने माइंड से, अपने कॉन्शियस माइंड से हमारे हैंड को मैं क्या कर रहा हूं? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रहा हूं। और इस टाइप के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराने के बाद मैं क्या कर पा रहा हूं? उस एक्शन को कर पा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। और वो एक्शंस जो हमारी कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन किस कैटेगरी का है? इनवॉलेंट्री है। दैट मीन्स कि आप जो है, आपको उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको नहीं सोचना, एक्चुअल में बॉडी खुद क्या करती है, इसको परफॉर्म करती है। सो दीज रिएक्शंस और दीज एक्शंस आर इनवॉलेंट्री। क्या होती हैं ये? इनवॉलेंट्री होती हैं। और ये कैसी होती है? बहुत तेजी से। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? दीज एक्शंस आर सडनली हैपेंड, तुरंत हो जाती हैं। और ये जो एक्शंस होती हैं, इनके पीछे का एक रीजन होता है। क्या रीजन है? उसके पीछे का है रीजन स्टिमुलाई, है ना। ये जो स्टिमुलाई है, इसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है? बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, बहुत तेजी से उसका क्या करती है, उसको जवाब देती है। इसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टिमुलस के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टिमुलाई क्या है। बेसिकली स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? फैक्टर, कारक। क्या है ये? कारक है, ये रीजन है, उस चीज के होने का रीजन है वो स्टिमुलाई। ठीक है, तो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हम करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, है ना। चलो क्वेश्चन आपके लिए, आप कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन योर हैंड टचेस अ वेरी हॉट इलेक्ट्रिक आयरन। चलो, ऐसा क्या होता है? ऐसा तो जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं। तो क्या होगा? अनकॉन्शियसली कहीं कोई गर्म चीज़ रखी हुई है ना। हॉट इलेक्ट्रिक आयन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। चलो कोई भी चीज़, गर्म बर्तन हो सकता है, वो रखी हुई है, आपको पता नहीं है, आपने क्या किया? उसे टच। जैसे ही आप उसको टच करोगे, क्या होगा? आपको पता तो नहीं है कि वो गर्म है, तो टच करने के बाद तेजी से आपका हाथ क्या होगा? पीछे की तरफ मूव करेगा। क्यों? ताकि आप उससे क्या कर पाओ? बच जाओ। तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बॉडी तुरंत क्या करेगी? रिएक्ट
करेगी और पीछे अपना हाथ जो है आप कर लेंगे, है ना, ऐसे ही होगा। तो देखो यहाँ पे एक इमेज के थ्रू एक हमारे पास कोई आयरन है जो कि क्या है, गर्म है, आपको पता नहीं है, हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, एज इट इज ऐसे ही होगा। तुरंत आप क्या करोगे, अपने हैंड को मूव कर लोगे, दूर हटा लोगे। सो दीज एक्शंस आर रिफ्लेक्स एक्शन। यही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है जो तुरंत होती हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल, हमारी आंखें हैं, यहाँ पे आप कहीं जा रहे हो, कुछ कचरा उड़ के आया, तुरंत आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। क्यों भाई, भाई प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों बंद हो रही है, प्रोटेक्शन के लिए। सो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एक और वर्ड है विच इज रिफ्लेक्शन आर्क, है ना, यहाँ पे देखो आप, ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं, आर्क मतलब जो वापस आ जाए, है ना, आर्क कुछ इस तरीके का होता है। तो बट ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो इस एक्चुअली ये एक पाथवे है। क्या है ये पाथवे, ये हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना, कि पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, फिर उसके बाद वो किसको ट्रांसफ़र करता है, फिर वो कहाँ जाएगी, वो इंफॉर्मेशन कहाँ प्रोसेस होगी, और उसके बाद फिर हम अपना रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेंगे। ठीक, रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद किस तरीके से हम हाथ हटाएंगे। तो रिफ्लेक्शन आर्क क्या है या फिर रिफ्लेक्स आर्क क्या है, कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट को टच किया, तो टच करने के बाद ये जो सिग्नल है, टच करने के बाद का सिग्नल, ये आपकी बॉडी से, मतलब आपके जहाँ पे आपने टच किया है वहाँ से आपकी बॉडी में कहाँ जाता है, और फिर कहाँ पे वो प्रोसेस होगा, और कहाँ पे ये होगा कि भाई अब हमको हाथ हटाना है ना, क्योंकि टच तो कर दिया है, अब हाथ हटाना है, तो हाथ हटाने के लिए फिर सिग्नल वापस इसमें जाएगा, कहाँ पे वो सिग्नल जाएगा और कैसे हम हाथ हटाएंगे। तो ये पूरा जो पाथ है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो सिंपली इट इज द पाथ। क्या है ये रिफ्लेक्स आर्क, क्या है, एक पाथ है विच नर्व सिग्नल, जो नर्व सिग्नल है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको टच किया, देन क्या हुआ, ये जो सिग्नल है टच करने का वो किस में गया, यहाँ पे आया हमारी फिंगर्स में। तो यहाँ पे जब वो सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे टच करा, तो जिसको मैं टच कर रहा हूँ वो क्या है, वो है स्टिमुलाई। जिसको मैं टच कर रहा हूँ वो क्या है, स्टिमुलाई है। और जैसे ही मैंने टच किया तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे आई है, और ये इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, नर्व सिग्नल में। यहाँ देखो किस में कन्वर्ट हो गई है, नर्व सिग्नल में ये कन्वर्ट हो गई है। और इससे किस में कौन, नर्व सिग्नल सिग्नल जो रहता है वो फिर ट्रैवल करता है ना, उस, क्योंकि अब हाँ भाई टच तो हो गया, अब हाथ हटाना है, तो हाथ हटाने से पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कहाँ जाना चाहिए, ये बॉडी के अंदर जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोसेस होगा, और वहां से फिर वो सिग्नल देगा कि अब हाथ हटाओ, तो हम क्या करेंगे, हाथ हटाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही तेजी से होती है। तुरंत इन्फॉर्मेशन यहाँ से उस प्रोसेसर के पास गई, फिर वहां से तुरंत उसने बोला हाथ हटाओ, तो अपन ने तुरंत हाथ हटा लिया। तो कुछ ही सेकंड्स में हम ये काम कर पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से नर्व सिग्नल्स का जो ट्रैवलिंग होता है, कहाँ कहाँ वो जाता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के समय जहाँ जहाँ पे वो सिग्नल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। और ये जो नर्व सिग्नल होते हैं, पता है किस फॉर्म में होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। जैसे कि न्यूरॉन जब हमने स्टडी किया था तब मैंने आपको बताया था कि नर्व जो होते हैं उसमें एक जगह से, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ कहाँ पे जाता है, कौन कौन से न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। तो ये चीज़ समझेंगे हम रिफ्लेक्स आर्क में। तो आप देखो ये है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हम पूरा बताने वाला हूं मैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्शन आर्क में आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा ब्रेन, और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पे ये कैसे हैं, ये डिस्क जैसे हैं, ये क्या है, डिस्क। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका एक डिस्क निकालेंगे, और कैसा रहेगा वो, ये रहेगा कुछ इस तरीके से, ये निकाला। तो दिस इज अ पीस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का एक स्पेसिफिक हिस्सा हमने यहाँ पे निकाल लिया। ओके, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है
ये तो हमको समझ में आया, ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन का पूरा सिस्टम का पार्ट, बेसिकली ब्रेन यहाँ पर है, तो हम इसको बोलेंगे नर्वस सिस्टम के पूरे पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है ये, है ना। फिर यहाँ से क्या निकली, यहाँ से निकली नर्व्स, ये जो निकली है ना, ये क्या है, नर्व्स। तो एक नर्व यहाँ पे है और दूसरी नर्व यहाँ, तो ये बेसिकली नर्व है ना। आप देखोगे ये जो नर्व है ये कहाँ पे गया है, आपके हैंड में जुड़ा हुआ है ना, फिंगर तक ये कनेक्टेड है। और इसके अलावा एक और नर्व है यहाँ पे, आप देखोगे ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, बट ये फिंगर में कनेक्टेड नहीं है, ये किसी दूसरे आपके ऑर्गन में कनेक्टेड है। देखो जूम करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये दूसरा नर्व कनेक्टेड है, और यहाँ पे फिंगर्स पे ये दूसरा नर्व कनेक्टेड है। तो बेसिकली दोनों ही नर्व है, बट डिफरेंट टाइप के नर्व है। दोनों ही क्या है, डिफरेंट टाइप के नर्व है। अब हमको एक बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आ गया कि ठीक है, ब्रेन यहाँ पर है, ठीक है, ये ब्रेन सर्कल बनाता हूँ, उसके पीछे फिर स्पाइनल कॉर्ड है, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर नर्व्स निकली हुई हैं। तो जो नर्व्स निकली हुई हैं कुछ इस तरीके से निकली हुई हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप की नर्व्स निकली हुई होती हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे ये है हमारा हैंड, हैंड ने क्या किया, आपके आयरन को उसको टच कर दिया धोखे से। जैसे ही टच करेगा तो एक सिग्नल जो रहेगा वो आपको सबसे पहले यहाँ पे आएगा, है ना, फिंगर्स पे। तो फिंगर्स में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये सिग्नल को मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका हॉट प्लेट है उसके सिग्नल जो है जनरेट हो सकते हैं। ये है स्किन सेल, जिसमें क्या है, रिसेप्टर्स हैं, जिसमें क्या है, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेजर कर देगा, है ना। तो टेम्परेचर को मेजर करने वाले रिसेप्टर्स है यहाँ पे। तो ये जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है ये बेसिकली क्या है, स्टिमुलाई। क्या है ये, स्टिमुलाई, टेम्परेचर, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या करेगा, उस सिग्नल को कैप्चर कर लेगा। ओके, चलो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, ये हॉट ऑब्जेक्ट है। रिसेप्टर ने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के में जो स्टिमुलाई है उसको क्या किया, उसने रिसेप्ट किया। और रिसेप्टर से वो सिग्नल जो है अब न्यूरॉन में जाएगा, और इस तरीके से ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, क्योंकि ये कौन सा पोर्शन है, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में आप देखोगे कि एक न्यूरॉन तो ये रहा, है ना, इस न्यूरॉन से सिग्नल जो है कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया। और फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको बीच में एक न्यूरॉन और दिख रहा है ब्लैक कलर का, है ना। इसको क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से और आपको बताता हूँ बना के। यहाँ पे एक और न्यूरॉन है ना, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा अगला न्यूरॉन स्टार्ट हुआ है। तो ये जो न्यूरॉन है ये बीच में क्या कर रहा है, इंटरकनेक्ट कर रहा है इस न्यूरॉन को इस न्यूरॉन से। दो न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट वाला करने वाला न्यूरॉन है, इसको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिले, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल है जो जनरेट हुआ यहाँ से रिसेप्टर से, उसने टेम्परेचर को मेजर किया, भाई ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उस ज़्यादा टेम्परेचर के सिग्नल को न्यूरॉन को भेजा। तो न्यूरॉन से फिर वो कहाँ गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ गया। तो स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ पे गया, वो रिले न्यूरॉन में गया। तो रिले न्यूरॉन तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक नया वर्ड दे दिया मैंने, रिले न्यूरॉन। बट इससे पहले तो मैंने बताया ही नहीं कि सर ये कौन सा न्यूरॉन है यहाँ पे। इस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है ये, सेंसरी न्यूरॉन है। ओके, तो यहाँ पे स्टिमुलाई को मैं हटा देता हूँ, आपको मैं सेंसर दिखाता हूँ, ये रहा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, और इसके नीचे देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अफेरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को ही हम क्या बोलते हैं, अफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से सेंसरी, दैट मीन्स जो सेंसर से जुड़ा हो। देखो रिसेप्टर क्या है, सेंसर्स हैं भाई। रिसेप्टर्स क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन में रहते हैं ये रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर से जुड़ा हुआ मतलब रिसेप्टर सेल से जुड़ा हुआ जो न्यूरॉन है विच इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसर से जुड़ा हुआ है, सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और इसको हम अफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो अफेरेंट न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया। स्पाइनल कॉर्ड में आपका क्या है, रिले न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन। तो यहाँ भी तक हमने यहाँ पे दो टाइप के न्यूरॉन देख लिए, है ना। कितने टाइप के न्यूरॉन देख लिए,
दो टाइप के न्यूरॉन हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये सेंसर्स था, सेंसर्स के बाद क्या है, रिले न्यूरॉन है। ओके, तो रिले न्यूरॉन भी हमको समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे क्या है, ये रहा रिले न्यूरॉन और ये है सेंसर न्यूरॉन। देन रिले न्यूरॉन से जो सिग्नल है यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, अगली न्यूरॉन में जा रहा है। अब ये न्यूरॉन जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये न्यूरॉन जुड़ा रहता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम से जिसको क्या करना है, जिसको एक्टिवेट होना है, जिसको क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि अब हमने टच कर दिया उसको गलती से, तो अब क्या रिस्पॉन्स देना है हमको, हमको एक्चुअल में हटाना है। तो मतलब हमको हमारे हैंड को क्या करना है, मूव करना है। तो हैंड को मूव करने का जो काम है वो करेगा कौन, वो करेगा मसल्स सेल। कौन सी सेल करेंगे ये काम, ये काम करेंगी मसल सेल। तो मसल सेल से कनेक्टेड रहेंगे ये पर्टिकुलर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन किससे कनेक्ट रहेगा, मसल सेल से। तो सिग्नल कहाँ जाएगा, मसल सेल में जाएगा। तो ये तो थे रिसेप्टर्स। क्या थे ये, रिसेप्टर। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है कौन, जो क्या कर रहा है, जो एक्चुअल में रिस्पोंड दे रहा है, रिस्पोंडर है ये, है ना। तो अगर मैं इस न्यूरॉन के बारे में बात करूं तो ये जो न्यूरॉन है ये कौन सी न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन। मोटर, मोटर मतलब मूव करने वाला न्यूरॉन, जो कि मूवमेंट में हेल्प करने वाला है। मोटर न्यूरॉन का मतलब यहाँ पे होता है जो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, है ना, जो कोई एक्शंस ले रहे हैं, बेसिकली मूवमेंट का एक्शन ले रहे हैं। और इसको हम इफेरेंट भी बोलते हैं। ये है अफेरेंट और ये है इफेरेंट। और ये जो इफेरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, अफेक्टर से, सॉरी इफेक्टर। किससे जुड़ा हुआ है, इफेक्टर। तो जो मसल्स है बेसिकली क्या है, ये जो मसल है हमारा, ये है इफेक्टर, है ना। यानी कि मसल्स इफेक्टर जो क्या करेगा, पीछे हटाने में हेल्प करेगा। और ये सिग्नल किससे आए हैं, मोटर न्यूरॉन से आए हैं। तो इस तरीके से हमको एक पूरा पाथवे मिलता है। और वो पाथवे क्या है, वो पाथवे है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर के बाद फिर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन के बाद फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर आपका इफेक्टर यानी कि मसल्स तक वो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो सिग्नल है, जो रिफ्लेक्शन आर्क यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन लेने के लिए जो जरूरी है, उसमें यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड तक ही इन्फॉर्मेशन जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ नहीं जा रही इन्फॉर्मेशन, ब्रेन में नहीं जा रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि यहाँ से ही हमने क्या लिया है, इसको, इस पर्टिकुलर पीस को लिया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद फिर कहाँ जाती है, आपके ब्रेन में जाती है ना। एक नॉर्मल पाथवे में मैं अगर आपको बताता हूँ तो चीज़ें जो होती हैं, स्टिमुलस, स्टिमुलस से आपका रिसेप्टर पे जाएंगे, रिसेप्टर से फिर न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ पे ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी एक्शन लेने के लिए। अब होता क्या है कि जरूरी चीज़ों की इंफॉर्मेशन तो जाएगी, बट रिफ्लेक्स एक्शन लेने के लिए इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं जाएगी। ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में ही हो जाएगा। आया समझ में यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, या फिर क्या कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्स एक्शन दैट मीन्स ये हटाने के लिए जो पूरी प्रोसेस हो रही है वो स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है, बट उस एक्शन के अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन में जाएगी। तो रिफ्लेक्स एक्शन लेने की जो प्रोसेस है वो तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में हो जाएगी, और उसके रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर करना, वो कहाँ पे चले जाएगा, आपकी ब्रेन में चला जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन आर्क या रिफ्लेक्स आर्क। तो इस तरीके से हमको एक पूरा पाथवे मिल गया है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। अगर मैं बात करूं तो रिसेप्टर जो होते हैं वो ऑर्गन में लगे होते हैं जहां पे क्या हुआ है, हमारा हॉट आर्गन आयरन से कांटेक्ट हुआ है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलाई से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। इस इंफॉर्मेशन को वो सेंसरी न्यूरॉन के पास पहुंचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पिक करेगा और फिर उसको रिले न्यूरॉन तक वो पहुंचा देगा उस इंफॉर्मेशन को। रिले न्यूरॉन जो रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जैसा कि मैंने आपको वही बता दिया है। और फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और इफेक्टर यानी कि मसल में वो उसको इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा ताकि हम तेजी से हाथ को पीछे कर सकें। अब इफेक्टर न्यूरॉन एक्शन में आएगा और उसके बाद हमको हमारे हाथ को पीछे की तरफ धकेल देगा।
तो ये है बेसिकली रिफ्लेक्शन आर्क। बट यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन आर्क जो होता है क्या होता है, पास द एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड सिग्नल इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्शन एक्शन डू नॉट ट्रेवल टू अप टू द ब्रेन। ब्रेन तक रिफ्लेक्स एक्शन के जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं जाते, तुरंत हम एक्शन लेते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ये जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन आपके कहाँ तक गया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड से अगर वो ब्रेन तक जाए, जैसे कि यहाँ पे है ना, क्योंकि हमने ये पीस लिया था, तो यहाँ से अगर वो ब्रेन पे इन्फॉर्मेशन जाता है, फिर ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, फिर उसको वापस से आपकी उस पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, फिर वो आपके यहाँ तक जाएगा। अगर ये प्रोसेस हम अपनाएंगे तो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन वुड इन्वॉल्व मोर टाइम। अब सपोज करो कोई चीज़ गर्म है और हमने यहाँ पे हाथ लगाया, और अब ये इन्फॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड में जा रही, फिर ब्रेन में जा रही, फिर ब्रेन से प्रोसेस होकर वापस से स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर हमारे इफेक्टर तक आएगा और फिर हम पीछे करेंगे, तो इसमें लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो इस तरीके से हम तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन आर्क इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमको प्रोटेक्शन देता है। और एक बेसिक सी जो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो ये होती है कि नॉर्मली कोई भी इंफॉर्मेशन पहले कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाती है, ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस के बाद कंक्लूजन निकलने के बाद फिर वापस स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और फिर वो अपना एक्शन लेके आता है ना। तो कोई भी चीज़ इसी तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर टंग की बात करें हम, तो यहाँ पे कोई चीज़ आएगी तो टंग से फिर वो कहाँ जाएगी, आपके ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और देन उसके बाद फिर ब्रेन पे जाएगी, फिर ब्रेन प्रोसेस करेगी, उसके बाद फिर वापस हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन आर्क कम करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ शेयर करें। एंड हमारा अगर आपको जो नोट्स हैं, मैंने अभी स्टडी करा है इसको, तो नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा जो वेबसाइट है edugrown.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।